या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं बस्तर के माँ दंतेश्वरी के दरबार में। बस्तर लोकसभा के अंदर आती है 8 विधानसभा सीटें, जिसमें से एक है दंतेवाड़ा। और आज दंतेवाड़ा विधानसभा में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जान रहे हैं कि उनका जनादेश क्या है। ये बताइए, वोट देती हैं? हाँ। इस बार लोकसभा में किसको वोट देंगी? फूल को। क्यों फूल को? क्यों? बेच तो आप बरबट्टी रही हैं। नहीं, फूल ना हम लोग को चावल देता है, कोई कुछ नहीं करता है। हम जो बोलते हैं हमारा काम नहीं करता। कांग्रेस करती है? अभी तक कांग्रेस ने किया काम? कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है। क्या काम नहीं कर रहा है? कोई हमारा देखो अभी तक पट्टा नहीं मिला है। दंतेवाड़ा से हैं? हाँ, बालूद से। अच्छा है, बस ये बताइए इस बार वोट किसको देंगे? नरेंद्र मोदी को। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी? हाँ? वो कर तो रहे हैं। कर तो रहे हैं। हाँ। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? आपका विकास हुआ? हाँ, हुआ। फिर चावल दे रहा है, पैसा दे रहा है, वैसे तो कर रहा है। और बच्चों का भविष्य? बच्चे मन का तो नहीं दिए। नहीं, बच्चों के शिक्षा के लिए भी तो कुछ सोचना पड़ेगा ना आपको। हाँ। सोचा है? सोचना तो पड़ेगा। हाँ, फिर देने तो होगा। बस्तर में एक बात बड़ी खास है, चाहे कोई सा भी विधानसभा क्षेत्र हो, बस्तर में महिला वोटर्स जो हैं वो अपने वोटों के लिए बड़ी जागरूक हैं, अपने अधिकार के लिए बड़ी जागरूक हैं। और यही वजह है कि ना सिर्फ महिला वोटर्स की जनसंख्या ज्यादा है, बल्कि इसके साथ ही महिला वोटिंग प्रतिशत भी काफी ज्यादा है। पिछले चुनाव में बस्तर में 72% महिलाओं ने वोट दिया था और इस बार भी हम जान रहे हैं कि आधी शक्ति का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है। राम राम दाई। राम राम भैया। कत्का साल के हवा वापन कितने साल के? नहीं मालूम। वोट देती हैं? हाँ, वोट हमेशा देते हैं, जब वोट पड़ता है देते हैं। पिछली बार किसको दिए थे? हाँ? पिछली बार? अरे भाई, हमारे यहाँ मुरल भैया नेता है। हाँ। और महन कर्मा नेता है। हाँ। दोनों जन को मिल जाता है वोट। अच्छा, इस बार किसको देंगी? अब किसको हम वोट में जाएंगे भाई, किसको देंगे? नहीं तो फैसला तो करना पड़ेगा ना। जैसे आप फैसला करते होंगे कि मुर्रा इस बार 20 का बेचेंगे कि 10 का, ऐसे फैसला करते होंगे ना। मुर्रा के दुकान के बाद दूसरा है, वोट तो साल भरे में 2 साल में आता है, उसके बाद दूसरी है। हाँ। हाँ, क्या बात है, वो देश का चुनाव है, सरकार बनती है। हाँ, मूला वोट में देते हैं हम लोग, सब जने जितने जने हैं सब बेटवा बहू नाती ये सबको वोट देते हैं। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ से हैं? ईश्वरी माता। मैं बचेली से हूँ। अच्छा, 19 अप्रैल को आपके उधर चुनाव होने हैं। हाँ वोट डालेंगे? जी, डालेंगे जरूर। किसको देंगे, बीजेपी को कि कांग्रेस को? अभी तो ये बताओ। बताना नहीं चाहते? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बताना नहीं चाहते। लेकिन ये बताइए कि बस्तर में लोग तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बस्तर के लोगों का क्या मानना है, यहाँ विकास हुआ है क्या? विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, क्योंकि अभी तो सबसे पहले तो हमारा ये सड़क का ही है। अभी बहुत दिन से बना ही नहीं हुआ, दंतेवाड़ा से ये बचेली किरंदुल तक। हाँ, तो वो तो सबसे पहले प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि बना नहीं है, इसको बनना जल्दी से जल्दी बन जाए। सड़क के अलावा बाकी जो बुनियादी सुविधाएं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली की भी परेशानी है, इसके साथ ही पानी की समस्या है, ऐसा कुछ? नहीं, बचेली में तो ठीक है, अब यहाँ का मुझे नहीं पता है ना। बचेली में तो है, बाकी सब सुविधा दिए हैं। अच्छा, एक बार हमारे कैमरे में कह दीजिए शक्ति यात्रा को राम राम। शक्ति यात्रा को राम राम। तो बस्तर लोकसभा सीट में लगभग 13,57,000 वोटर्स हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स की संख्या है। और आधी आबादी ये तय करने वाली है कि इस बार बस्तर में कवासी लखमा जीतेंगे, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, या फिर जीतेंगे महेश कश्यप। तो चलिए बात जरा कर लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी। वोट देंगी? हाँ, देंगे। पिछली बार विधानसभा में किसको दिए थे वोट? याद नहीं है किसको दिए थे। और इस बार किसको देंगी? अब नहीं मालूम किसको देंगे। पिछली बार का याद नहीं, इस बार पता नहीं। 19 अप्रैल को चुनाव है। और जिसको ज्यादा दिन तो बचे नहीं ना दाई। हाँ, भाजपा को कि कांग्रेस को? अब नहीं मालूम, किसको मन लगेगा उसी को देंगे। अच्छा, तो कैसे मतलब कैसे तय करती हैं? उस दिन जाती है और जो अच्छा लगता है उसको दे देती है। अच्छा, ये बताइए, आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? माँ दंतेश्वरी का दरबार तो बड़ा सुंदर बन गया है। हाँ, बन गया है। विकास हुआ है। हाँ। तो ये विकास के नाम पे वोट देंगे कि कुछ और मुद्दे हैं? देंगे ना। देंगे। हाँ। ठीक है, जय माता दी आपको भी। बहुत बिजी हैं आप जी। तो व्यस्त जिंदगी के बीच वोट डालने तो जाएंगी? जी। किसको देंगी? अब देखिए मैडम। अभी सोचा नहीं आपने भी? जी।
14 तारीख है, 19 अप्रैल को ही वोटिंग है। जी। तो क्या सोच के मतलब जब देंगे वोट तो किसको दे, मतलब क्या सोचेंगी? प्रत्याशी देखेंगी, पार्टी देखेंगी कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे देंगी? चेहरे पे तो नहीं देंगे मैम। तो मुद्दों पे देंगी। मुद्दे पे देंगे। और आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं अभी बस्तर के? बेरोजगारी है। आप भी चाहती हैं रोजगार, आप क्या करती हैं? रोजगार मिले। आपके मैं घर- भी एक प्रकार की मजदूरी हूँ मैडम। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए। हाँ। तो ये मजदूर वर्ग है जो चाहता है कि और ज्यादा काम होने चाहिए। देखिए काम तो वाकई में होने चाहिए कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है, ना सिर्फ महिलाओं के बीच बल्कि इसके साथ साथ युवाओं के बीच भी बेरोजगारी है मुद्दा। नाश्ता कर लिया आपने? हो नाश्ता हो गया। अच्छा, अच्छे से हो गया? टेस्टी है? हो टेस्टी है। दंतेश्वरी मंदिर पहली बार आई हैं और आती रही हैं? नहीं आते रहते हैं। यही के हैं? हाँ यही के हैं। तो देखिए दंतेश्वरी मंदिर का दरबार तो पहले से काफी खूबसूरत हो गया है, हाँ व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गई हैं। हाँ। शानदार नाश्ता मिल रहा है आपके यहाँ? यस भीड़ भी बहुत है। होती है, बट यहाँ पे परेशान करने वाले भी तो बहुत है। नगर पालिका वाले इतना परेशान करते हैं कि हम लोग ठेला इधर से उधर घुमाते नगर पालिका वाले चुनाव के टाइम में आपकी बात रखी जाएगी। फिलहाल तो देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतेंगे क्या? हैं। बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि नगर पालिका के लोग परेशान करते हैं, ऐसे और क्या परेशानी होती है आपको दंतेवाड़ा में? यहाँ पे मेरे को परेशानी यही है कि हम लोगों का ठेला इधर से उधर मारा मारा फिरता है, कहीं उधर लगाते हैं तो क्या कहीं व्यवस्थाएं चाहिए आपको? हम लोगों को एक जगह चाहिए, स्थायी जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग हमेशा कर सके। कुछ दिन के बाद जब नगरीय चुनाव आएंगे तब आप अपनी बात जब तक नवरात्रि है, नवरात्रि में सुनिए। देखिए नगरीय चुनाव आएगा तब आप इस बात को रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है हमको पहले। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बट हम लोगों को बताइए डीएलएड करके बैठे हुए हैं, हम लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रही। डीएलएड की हुई है यस, और यहाँ पर ये ठेला चला रहे हैं। मजबूरी है, नौकरी मिल नहीं रही। यूपी की पढ़ाई यहाँ पे लेते नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं यूपी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम भी नहीं करता, हम लोगों को कोई नौकरी नहीं है। तो क्या करूँ, ठेला पर करना पड़ रहा है। दो बच्चे छोड़ के करती हूँ काम। देखिए ये कितनी अहम चीज है कि इन्होंने डीएलएड किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये अपना बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया। हालांकि ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहती है कि जो शिक्षा है। नहीं पा रहा। अभी मैं नवरात्रि में, अभी नवरात्रि भर लगाने देंगे, उसके बाद फिर यहाँ से फिर भी हटा देंगे, फिर हम लोग भागते रहेंगे। देखिए शक्ति यात्रा में एक बात मालूम चली है शक्ति के मुख से कि नवरात्र तक तो इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बाद इनके सामने रोजगार का संकट आ खड़ा होता है। यही वजह है कि ये चाहते हैं कि शिक्षा जो इनकी है उस शिक्षा के आधार पर इन्हें एक अच्छा रोजगार भी जो है वो जरूर मिले। तो बस्तर लोकसभा सीट यानी 13,57,000 वोटर, जिसमें से 7,03,000 महिला वोटर्स हैं और इस वक्त दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में ही है। यहाँ की जनता से जरा कुछ घरों में पहुंचे हैं, यहाँ से भी जानेंगे कि उनका क्या जनादेश है। कोई है? आइए जरा 1 मिनट। क्या नाम है आपका? पूनम यादव। वोट देती हैं? हाँ देते। इस बार किसको देंगी? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस को देंगे। कवासी लखमा जी को? हाँ वो अच्छा काम किया है बस्तर में उन्होंने? अच्छा ही तो कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार किसको वोट दिया था? उन्हीं को दिया था? हाँ कांग्रेस में दिए थे। कांग्रेस में देते। ये बताइए यहाँ आपके क्षेत्र में देख रही हूँ मैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं। क्या लगता है इन बच्चों का भविष्य कौन सी पार्टी सुधार सकती है, बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस सुधार से। सुधार सकते हैं। चलिए, तो यहाँ जनता को कांग्रेस पर बहुत भरोसा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी माताएं हैं। आप जय माता दी। जय माता। क्या लगता है कि आपके बच्चे का क्या नाम, क्या है बच्चे का, पहले बताइए। कृतिशा यादव। कृतिशा यादव। कृतिशा जी। अरे बहुत प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। ये बताइए कौन सी पार्टी पे भरोसा होता है कि जो बस्तर का विकास कर पाएंगे? कांग्रेस। कांग्रेस जी। बीजेपी पे भरोसा नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो दंतेवाड़ा विधानसभा से अब हम निकलने वाले हैं और अब पहुंचेंगे एक और विधानसभा में यानी कि बीजापुर में, और जानेंगे कि बस्तर लोकसभा चुनाव में आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का जनादेश क्या है। लोकसभा में शक्ति यात्रा हम कर रहे हैं और बस्तर अगर आप आएं और साप्ताहिक बाजार ना घूमें ऐसा तो हो नहीं सकता। और क्योंकि यहाँ के जो सुदूर क्षेत्र के आदिवासी होते हैं वो भी साप्ताहिक बाजार में आते हैं आपके अपने वनोपज बेचने के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए, तो जरा उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। इस बार वोट देने वाले हैं कि नहीं, और वोट देने अगर वाले हैं तो किसे देने वाले हैं। कवासी लखमा को जानते हैं? हाँ। और महेश कश्यप को जानते हैं? हाँ।
हाँ। दोनों में से किसको वोट देंगे? इसको देना है कि हाँ? किसको देना है कि नहीं नहीं, आप बताइए किसको दे रहे हैं? हाथ। हाथ को देंगे? आपको लगता है कि हाथ वाला पार्टी जो है, हाथ वाला पार्टी विकास कर रहा है? आप खुश लग रही हैं काफी, सब कुछ बढ़िया है आपके गांव तरफ? हाँ। कौन से गांव से हैं? कटुलनार। कटुलनार। हाँ। कटुलनार में अच्छा सब सड़क वड़क बढ़िया है? नहीं नहीं है? हाँ। तो फिर सड़क बनाने क्यों नहीं बोलती हैं? नहीं सुन रहा है सब। नहीं सुन रहे हैं? तो इस बार जब वोट देंगी ना तो उनको बोलिएगा हमारे गांव में सड़क नहीं है, जो सड़क बनाएगा हम उसको वोट देंगे, ठीक है? हाँ। तो शक्ति यात्रा में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बस्तानार। बस्तानार दरअसल चित्रकूट विधानसभा के अंदर आती है। चित्रकूट विधानसभा भी बस्तर लोकसभा में ही आता है। तो जरा एक आध कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हालांकि काफी धूप है तो बहुत सारे लोग दिख नहीं रहे हैं, घरों के अंदर ही सब हैं। लेकिन कुछ लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर वो इस बार किसे वोट देने वाले हैं, महेश कश्यप को या फिर कवासी लखमा को। वोट डालने जाएंगे 19 तारीख को। किसे वोट देंगे, कवासी लखमा दादी को या फिर महेश कश्यप को? किसको तो मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताइए किसको देने वाली है। भाजपा अच्छी लगती है कि कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस? हाँ। अच्छा, तो ये कांग्रेस को वोट देने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बस्तर लोकसभा सीट भी जो है वो शुरुआत से, जब 1952 में ये सीट अस्तित्व में आई तब ये उसके बाद से ही परंपरागत सीट बन गई। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो 1998 से लेकर 2014 तक लगातार यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। और उसमें भी खास बात ये कि 4 बार यहाँ पर बलिराम कश्यप सांसद के रूप में विजयी हुई हैं। हालांकि पिछली बार 2019 के लोकसभा में दीपक बैज जो कि कांग्रेस है, उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर से जीत हासिल की है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये विजय रथ लोकसभा क्षेत्र बस्तर में जारी रहता है या फिर एक बार फिर से ये सीट चली जाती है बीजेपी के खाते में। तो शक्ति यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं जगदलपुर में। जगदलपुर बस्तर लोकसभा का मुख्यालय है, विधानसभा भी है और यहाँ की जनता क्या कहती है जरा उनसे जानते हैं। कहाँ से आई हैं आप, कहाँ क्या खरीद रही हैं? कपड़ा। कहाँ से आई हैं? हुआ लीचो। अच्छा, वोट डालेंगी? वो डालेंगे। किसको देंगे, कांग्रेस की बीजेपी? क्या बोला था अच्छा आपके? कवासी लखमा कि महेश कश्यप? कुआसी लोकमा के। अच्छा, देखिए कवासी लखमा का बड़ा जनाधार है यहाँ पर। कवासी लखमा को लोग वोट देते हैं। किसको वोट देंगे, महेश कश्यप की कवासी लखमा? अब देखेंगे किसको देना है तो सोचेंगे अभी। 19 तारीख को है वो। 19 तारीख तक देखेंगे तो ना फिर देंगे। चलिए 19 तारीख तक भी ये लोग देखेंगे। और भी लोग हैं, जल्दी जल्दी जरा जाते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। किसको देंगे वोट? वोट किसको देंगे? वोट का समय नहीं आया, आने से बताएंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग है। 19 अप्रैल को वोटिंग है, मोदी को देंगे वोट। मोदी को मोदी देंगे। को देंगे। ये लीजिए, ये मोदी वाली है बिल्कुल। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बताइए, वाह, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, शानदार। अच्छा, वोट डालेंगी? हाँ जी डालेंगे ना। किसको देंगे, मोदी को कि राहुल गांधी को? देंगे किसी को भी। 19 तारीख को तो वोट डालना है, अभी तक फैसला नहीं लिया आपने? नहीं लिए है ना, अभी केला बेचने में बिजी है। केला बेचने में बिजी है, फिर बाद में डाल देंगे किसी में भी। चलिए, ये केला बेचने में बिजी हैं, लेकिन अच्छा एक मिनट रुकेगा। जय माता दी। जय माता दी। ये बताइए, वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे। किसको देंगे वोट? नहीं पता अभी किसको देना है तो। 5 दिन बाद आपके क्षेत्र में चुनाव होने, अभी तक फैसला नहीं लिया। हाँ। अच्छा, आपके बस्तर का विकास हुआ है पहले से? नहीं हुआ। हाँ। क्या चाहते हैं, कैसा विकास हो? अच्छा विकास हो ही चाहते। सड़कें बने, शिक्षा का क्षेत्र और अच्छा हो। हाँ। आप क्या करती हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। बच्चों के भविष्य के लिए किसे चाहती हैं सरकार के रूप में, राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? अभी कहाँ हाँ? नहीं बता पाऊंगी मैं। फिर भी अच्छा, कौन अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। चलिए, नरेंद्र मोदी इन्होंने कम से कम कहा, तो आप किसको जिताने वाली हैं? कवासी लखमा को, क्योंकि हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी है और बहुत टाइम से, जब देश आजाद हुई तब से हम कांग्रेस पार्टी को जानते हैं। और कवासी लखमा जी बहुत चर्चित आदमी है। हमारे बस्तर के लोग उनको प्यार से दादी बोलते हैं और हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे आदमी हैं, उनके लोग बहुत पसंद करते हैं। ये कांग्रेस को काफी पसंद करती है। आपको भी कांग्रेस पसंद है? हाँ जी जी, मेरे को कांग्रेस पसंद है। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोग का कांग्रेस हर काम अच्छा अच्छा किए हैं। बस्तर का विकास हुआ? हाँ, बस्तर का तो बहुत विकास किए। पहले इंदिरा गांधी थी, पूरा लोन माफ कर दिए, सब कुछ की वही किए। हाँ। और अभी वो जो 1 लाख गारंटी दे रही है, 1 लाख मिलेगा आपको? हाँ मिलेगा, गारंटी। भरोसा है? हाँ भरोसा है।
वोट डालती हैं आप? हाँ जी, किसे वोट देंगे इस बार? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही देंगे। तो ये जो आपने ही लगाया इसमें, इसका भरोसा क्यों है आपको? बीजेपी पे अच्छी पार्टी है। हाँ जी, मोदी पे भरोसा हाँ है? मोदी पे बहुत भरोसा है हमें। तो अगले 10 सालों से वो देश के प्रधानमंत्री है, आने वाले और 5 साल तक उन पर भरोसा रहेगा? हाँ जी, बहुत भरोसा है उन पे। राहुल गांधी भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी गारंटी उन्होंने लेके आई है, उन पर भरोसा नहीं है? वो तो है, लेकिन पिछले जो चुनाव था वो उसके भरोसे हमें थोड़ा कम भरोसा है उन पे, इसलिए वो। किसको वोट देंगे माइक में बताइए? फुल चाप। नरेंद्र मोदी अच्छे हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी अच्छा है। और आपको भी नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं? फुल चाप। फुल छाप आप भी? हाथ में नहीं लगाएंगे वोट? चलिए, हंसते मुस्कुराते ये कह रहे हैं बस्तर लोकसभा सीट की जनता है और ये वही आधी आबादी है, नारी शक्ति है, जो 72% वोट जिन्होंने पिछली बार डाला था और इस बार भी इनका प्रतिशत ज्यादा है। तो नारी शक्ति के मन में क्या है ये तो तभी मालूम चलेगा जब 19 अप्रैल को मतदान होंगे और उसके बाद फिर 4 जून को जनादेश आएगा सामने। देश भर के 21 राज्यों में 102 सीटों में प्रथम चरण के चुनाव होने हैं, जिसमें से एक है बस्तर सीट, छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जिसमें प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं 19 अप्रैल को। बस्तर लोकसभा सीट से आज हमने शक्ति यात्रा के माध्यम से ये जाना कि बस्तर लोकसभा में जनता का जनादेश क्या है। सत्ता का संग्राम यहाँ पर महेश कश्यप जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है और दूसरी तरफ है कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा। दोनों के बीच सत्ता का ये संग्राम जारी है। देखना होगा कि 19 अप्रैल को बस्तर की जनता अपने जनादेश में किसका चुनाव करती है और कौन विजयी होता है, ये तो मालूम चलेगा 4 जून को। अगर आप भी बस्तर लोकसभा सीट से हैं तो आप भी 19 अप्रैल को मतदान जरूर कीजिएगा। शक्ति यात्रा में कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ मैं रचना नितेश, IBC 24 के लिए।